Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today, we are going to discuss the third lecture of entrepreneurship or the small business management. Today, we will be discussing some of the different forms of businesses that are prevailing, the type of business modes and the mechanism through which the different parties engage in the business. What are the different three forms along with their merits and demerits, advantages and disadvantages? This will be the focal point of consideration within that lecture, right? आगे हम मूव करेंगे in order to comprehend the contents. Yes, this is actually the forms of ownership of small business that is actually related to the different forms of businesses. It means how different people own the businesses. मतलब ये है कि जो मालिक का कॉन्सेप्ट है किसी भी कारोबार में, जो हमने एंटरप्रेन्योरशिप के प्राइमरी जो लेक्चर है उसमें अंडरस्टैंड किया कि हाउ द पीपल फॉर्म अ बिजनेस, दे स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंड डिटरमिन द डिफरेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड कैरी आउट द बिजनेस प्रोसेसेस. उसमें हमारे पास फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप कौन सी हैं, किस शक्ल में कारोबार को स्टार्ट किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म, मेथडोलॉजीज एंड द वेज टू अंडरटेक अ बिजनेस. ठीक है जी. उसके अंदर हमारे पास मेजर थ्री फॉर्म्स हैं. उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट व्हाट आर द फर्दर टाइप्स ऑफ दिस बिजनेसेस. ठीक है जी. नेक्स्ट मूव करेंगे. सो first of all, talking about the factors to consider while selecting the legal form. Dear students, we will be discussing three types of the legal forms of ownership that are owned by the people or the individual within that word. These are major three types that are started by the people depending upon their convenience and the actually the resources they do have and the capabilities do they have. पहला जी हमारे पास है proprietorship. आगे हम डिटेल में देखेंगे वो क्या होती है. प्रोप्राइटरशिप के बाद आती है हमारी पार्टनरशिप. सेकंड, पार्टनरशिप के बाद थर्डली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ए कॉरपोरेशन. कॉरपोरेशन का कॉन्सेप्ट है थ्री types of businesses and the legal forms are going to be constituted by the people in most of the cases. ठीक है. इसमें अगर हम फर्स्टली देखें, we have to understand that first वट आर द डिफरेंट फैक्टर्स. वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी लीगल फॉर्म को बनाने के लिए. मतलब ये है कि अगर कोई बंदा कारोबार स्टार्ट करना चाहता है और किसी पेकुलर या स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसके पीछे व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस बिहाइंड दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्चुअली द साइज ऑफ द बिजनेस. साइज ऑफ द बिजनेस मैटर्स व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस एट द वेरी प्रिलिमिनरी लेवल. when you don't have the enough resources, dear students, आप एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करें, डेफिनेटली यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स द प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हम आगे जाकर पढ़ेंगे प्रोप्राइटरशिप क्या होती है. प्रोप्राइटरशिप इज एक्चुअली एनी ऑफ द बिजनेस दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल. एक आदमी जब किसी कारोबार को स्टार्ट करता है वो प्रोप्राइटरशिप कहलाती है. जब एक से ज़्यादा मिलते हैं, 2 या 3 लोग ऐड होते हैं, दैट बिकम्स अ पार्टनरशिप. और उसके अलावा जब कॉरपोरेशन की तरफ जाते हैं दैट इज़ एक्चुअली अबव 50, जिसमें आप देयर इज नो लिमिट, 50 प्लस आप क्रॉस कर जाते हैं. ठीक है. सो साइज ऑफ द बिजनेस बड़ा मैटर करता है कि आपके कारोबार का जो स्केल है, जो उसका हुजम है वो कितना बड़ा है. अगर वो बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली आपकी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस लीगल फॉर्म है वो भी चेंज हो जाएगी. अगर उसका स्मॉल साइज है, छोटा साइज है, तो आपकी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो डिफरेंट होगी. नेचर ऑफ द बिजनेस इज अगेन द सेकंड फैक्टर दैट इज गोइंग टू अफेक्ट दैट व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ लीगल फॉर्म यू विल बी हैविंग इन योर पोर्टफोलियो. ठीक है जी. आप किस किस्म का कारोबार शुरू कर रहे हैं. कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो बड़े कॉमन और सादा किस्म के होते हैं, उसके लोग इंडिविजुअली उसको स्टार्ट कर लेते हैं. कुछ कारोबार ऐसे होते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें आपको बड़े बड़े लोगों के साथ डीलिंग्स करनी पड़ती हैं. यू हैव टू इंगेज इन सर्टन एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट. तो बड़े बड़े कारोबार में आप मे बी पार्टनरशिप की तरफ चले जाएँ. सो अगेन दिस डिटर्मिन्स दैट व्हाट टाइप ऑफ इट वुड बी. थर्डली, लेवल ऑफ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लेवल ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली and the business type is or legal form is also very huge. तो डेफिनेटली आपको एक से ज़्यादा लोग रखने पड़ेंगे जो प्रॉपर लेवल ऑफ कंट्रोल आपको दे सकें. और अगर आप लेवल ऑफ कंट्रोल बड़ा लिमिटेड है, छोटा सा है, मुख्तसर लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं, अकेला कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं. बिज़नेस वल्नरेबिलिटी का मतलब ये है कि कारोबार के ऊपर कौन से ऐसे अवामिल हैं जो असरअंदाज होते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स
टू विच योर बिजनेस इज सेंसिटिव। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? गवर्नमेंट फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कोई और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके कारोबार डिस्टर्ब हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। ऑल दीज यू हैव टू कंसीडर एंड टू कंसीडर इन योर माइंड। टैक्स इम्प्लीकेशंस को आपने देखना होगा। आगे हम देख कर अपनी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि हाउ डिफरेंट फॉर्म्स और द लीगल फॉर्म्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द टैक्स इम्प्लीकेशंस। टैक्स का क्या इम्पैक्ट होता है जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है आपकी अर्निंग के ऊपर। वी हैव टू सी दिस। Expected profitability, very important element. Dear students, we know that whatever the motive is behind starting the business, the major motive is to earn the profit. Profitability की क्या रेशियो है? What is the expected profit? याद रखिएगा, जब आप अकेला बिजनेस स्टार्ट करते हैं, all of the profit belongs to you. When you are going to engage the business by the like collaboration of with someone else, आप किसी को engage करते हैं, उसके अंदर involve करते हैं, definitely the nature of the business change and the profitability is also shared with the other people. So expected profitability is also one of the indicators that is going to affect and going to determine that what kind of business or legal form you will be opting. And last but not the least, the personal cash needs. Personal cash need is very important determinant and indicator that is going to affect that how the new business will be started. अगर आपकी personal cash needs ज़्यादा नहीं है तो यू माइट बी स्टार्टिंग योर प्रोप्राइटरशिप आप स्टार्ट करेंगे, अकेला बिजनेस स्टार्ट करेंगे। यू विल बी ऑल इन दैट बिजनेस, नो विल बी असिस्टिंग विद यू। आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन उस केस में जब व्हेन यू विल बी नीडिंग सर्टन कैश, आपको कैश की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू एक्सपैंड योर बिजनेस, ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल बी एडिंग सम पार्टनर्स ओवर देयर जो कि आपको कैश प्रोवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक लोन दे सकते हैं या कंट्रीब्यूशन की शक्ल में। बिकॉज आपका पार्टनर भी तो आपके साथ म्यूचुअल स्टेक में इन्वॉल्व है, जो बेनिफिट आपको होगा वही आपके पार्टनर को होगा। तो आपकी जितने भी पर्सनल कैश नीड्स होती हैं दैट आर गोइंग टू बी गवर्नड एंड डिटर्मिन्ड बाय हाउ यू रिलेटेड टू योर फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स डे स्टूडेंट्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दैट आर वेरी हेल्पफुल एंड इन्फ्लुएंशियल इन डिटर्मिनिंग दैट विच टाइप ऑफ बिजनेस इज टू स्टार्ट एंड विच इज़ नॉट टू स्टार्ट। ठीक है जी, आगे मूव करेंगे। प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रोप्राइटरशिप इज। प्रोप्राइटरशिप डे स्टूडेंट्स द लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये एक पहली प्रिलिमिनरी फॉर्म है जो कि हमेशा से लोगों के पास मौजूद है और लोग इसको करते आए हैं। दैट इज़ द फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच द बिजनेस इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल और सिंगल पर्सन। अकेला आदमी बिजनेस को जब ओन करता है तो हमारी वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती। प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती। सोल मीन्स अकेला, इंडिविजुअल। आप अपने रियल टाइम में एक एग्जांपल देखें, आपके सराउंडिंग्स में, आपकी सोसाइटी में, कॉलोनी, मोहल्ले में जो आपको एक शॉप नज़र आती है, दैट इज़ अगेन द पार्ट ऑफ योर सोल प्रोप्राइटरशिप। द पर्सन हु हैज स्टार्टेड अ शॉप सिंगली, ही इज़ एक्चुअली ओनिंग दैट शॉप। वो वहाँ पर बैठता है, वहाँ पर डीलिंग करता है और प्रोडक्ट सेल परचेज करता है। ही इज़ अ सिंगल पर्सन ओवर देयर। That is the example of the sole proprietorship. Any of the business that is going to be started by the individual alone, अकेला उसको स्टार्ट कर रहा है, अकेला उसको रन करता है, दैट इज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, और कुछ इसके डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो हमारे पास डे स्टूडेंट्स पहला एडवांटेज आता है दैट इज़ सिक्रेसी। सिक्रेसी, द वर्ड हैज़ इवॉल्व फ्रॉम सीक्रेट। इट मीन्स वट एवर यू आर डूइंग दैट इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू यू। आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आपके पास मालूमात हैं, जो कुछ आप फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केट के हवाले से कोई मालूमात हैं, आपके कैश के हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि जी मेरे पास इतना कैश इकट्ठा हो गया है, मेरा कारोबार इतना अच्छा जा रहा है, इतना बुरा जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। क्योंकि आपका कोई पार्टनर ही मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, ईच एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। सो इसमें सिक्रेसी होती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि नो वन इज़ देयर टू स्टील द इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन चुरा नहीं सकता, कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस नहीं है, बिकॉज यू आर ऑल इन योर बिजनेस। फर्स्ट। सेकंड इज़ दी यूनिक टैक्स बेनिफिट्स। यूनिक टैक्स बेनिफिट्स का मतलब ये है कि इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है जी, एक्स्ट्रा टैक्सेशन का एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर आप जो अर्न कर रहे हैं, जो आपकी फॉर एग्जांपल शॉप की अर्निंग है, अगर इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में वो है, जब एक ख़ास एक अर्निंग का लेवल इंक्रीज़ करता है तो आप गवर्नमेंट को उसमें से एक सर्टन परसेंटेज का टैक्स देते हैं। बस आपको एक दफ़ा टैक्स देना पड़ता है साल में, आपको बार बार टैक्स नहीं देना पड़ता, अपनी पर्सनल इनकम में से टैक्स नहीं देना पड़ता, बिकॉज आप ही मालिक हैं, आप ही उसी बिज़नेस को रन कर रहे हैं। दैट ऑल प्रॉफिट बिलोंग्स टू यू। जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें सब आपको एक दफ़ा अपना टैक्स देना होगा। थर्ड वन इज़ द फ्रीडम ऑफ एक्शन। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट
चीज़ डे स्टूडेंट्स इज़ द फ्रीडम ऑफ एक्शन. Freedom of action means whatever you are going to do, you are all in all, you are free to choose, you are free to decide, you are free to act. ठीक है जी, because you don't have any partner, you don't need to engage or involve anyone else in your public dealings so that he or she might be interested in that business, because आप अकेले हैं. So freedom of action एक बहुत बड़ा benefit है, आप decision खुद ले सकते हैं. Thirdly, not to share the profit, very important thing जी. Fourthly, that you are again the sole owner of your business. This is the legal form is where you are not going to share the benefit and anything else with anyone else. ठीक है, तो तमाम profit belongs to you because you are earning it. And finally, last but not the least, easiest ways to form in the organization. Yes, याद रखिएगा, जितना कम स्केल पर ये बिजनेस होगा, छोटे लेवल पे आप स्टार्ट करेंगे, यू आर द सिंगल एंड द सोल ओनर, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी रिलैक्स्ड होगी, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, कम से कम आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी, और इसको इस्टेब्लिश करना, इसको बनाना, कोई शॉप है, कोई मोबाइल की शॉप है, कोई करियाना की शॉप है, कोई फ्रूट या वेजिटेबल शॉप आप बना रहे हैं, मीट शॉप बना रहे हैं, ठीक है, ये छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं जो आप इंडिविजुअली कोई रेस्टोरेंट छोटा सा आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं. दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप. सो इन दैट केस दीज आर वेरी इजीएस्ट टू फॉर्म. There is no complication and problem in that starting it and executing it. Next move करेंगे. Here are some of the disadvantages of proprietorship. You will go through the book in your content. They have mentioned some of the disadvantages as well. कि थोड़े से उसके complications भी यहाँ पर हैं that has to be taken into account in order to handle all these elements. So these are actually related to your limited capital. पहला जो आपका डिसएडवांटेजेस है डे स्टूडेंट, दैट इज़ अ लिमिटेड कैपिटल. फॉर एग्जांपल, आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को और यू आर गोइंग टू टेक इट एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, बट इन दैट केस अनलकीली यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज. आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप इवन अकेला बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते. इन दैट केस यू हैव टू बोरो द अमाउंट फ्रॉम समवन एल्स. सो लिमिटेड कैपिटल या रिसोर्सेज आपके लिए एक डिसएडवांटेजेस या हर्डल हो सकते हैं. सेकेंड, डिफिकल्टी ऑब्टेनिंग क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जी. याद रखिएगा, कंपनीज़ जब भी इस्टेब्लिश होती हैं समहाउ उनको कुछ ना कुछ लोन लेना पड़ता है, ठीक है, बैंक से लेना पड़ता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको लोन देते हैं. इन दैट पार्टिकुलर केस याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जब आप सोल प्रोप्राइटर होते हैं, अगर आपको कैश की नीड्स हैं, यू गो फॉर obtaining द कैश फ्रॉम द बैंक डज नॉट ट्रस्ट यू. एक्चुअली बैंक्स अमूमी तौर पर पार्टनर्स को ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, या कॉरपोरेशंस को ट्रस्ट करते हैं. उस ट्रस्ट की वजह यही होती है कि दे एक्चुअली डीमेट अप्रोप्रिएट के अगर कल को खुदा न खासा एक पार्टनर डिफ़ॉल्ट करेगा तो वो किसी और दूसरे पार्टनर को पकड़ सकते हैं, ठीक है, उसकी गारंटी ली जा सकती है. कॉरपोरेशन में भी 50 से ऊपर लोग होते हैं, दे कैन आस्क फ्रॉम देम कि यार आप हमें लोन रिटर्न करें. लेकिन सोल प्रोप्राइटर में समटाइम्स उसकी गारंटी कोई नहीं लेता. द पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद द सोल प्रोप्राइटर्स. इस केस में आपका जो क्रेडिट लेने की जो सलाहियत है वो बड़ी महदूद हो जाती है, आपको बैंक लोन नहीं देते, आप पे ट्रस्ट नहीं करते. सो एक डिसएडवांटेज के तौर पे ही सामने आता है. थर्ड वन इज़ द इनएडिक्वेट मैनेजमेंट. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. when you are the single one, there are the chances of inadequate management. It means you are not going to control, you are not good at controlling the affairs and operations of all of the mechanism that is going to administrate in under the sole proprietorship. It means हो सकता है आप अकेले चूँकि काम कर रहे हैं, इंसान है बीमार हो जाता है, आउट ऑफ स्टेशन आपको जाना पड़ता है, या फॉर एग्जांपल आप अकेले हैं, यू आर आपके पास लाइक फाइनेंस तो है लेकिन आपके पास मैनेजमेंट किसी चीज़ को हैंडल करने या मैनेज करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बड़ी शॉर्ट हैं, बड़ी लिमिटेड है डियर स्टूडेंट्स. इस केस में एक सबसे बड़ा जो हमारे पास डिसएडवांटेज आता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ inadequate management. It means that we don't have that much कैपेबिलिटीज़, हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ है ही नहीं कि हम अपना प्रॉपर बिजनेस को मैनेज कर सकें. सो ये एक डिसएडवांटेज के तौर पे आता है. अगर आप पार्टनरशिप में होते तो डेफिनेटली आपका पार्टनर उसको हैंडल कर लेता, जो कमी आप में थी वो पूरी कर लेता. सो दिस इज़ द सिनेरियो. देन कम्स लिमिटेड कैपिटल. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. लिमिटेड कैपिटल, अगेन दिस पॉइंट इज़ रिपीटेड एक्चुअली because you don't have enough resources, so how can you start it? You have to borrow from someone else. Unlimited liability for the firm's debts. This is one of the disadvantages of the proprietorship, जो कि इसको बड़ा ही फेवरेबल बनाता है डियर स्टूडेंट्स. अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ फर्म का मतलब ये है कि आपकी कंपनी, जो कि आप अकेले मालिक हैं उस शॉप के, उस कंपनी के,
उसके जितनी भी लाइबिलिटी है, कल को कोई भी नुकसान होता है डे स्टूडेंट्स, बिकॉज आपने अकेले ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे प्रॉफिट्स आपकी तरफ बिलोंग करते हैं, तमाम प्रॉफिट्स, नो नो वन इज़ गोइंग टू शेयर इट। एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा जो आपके नुकसानात हैं वो भी आपसे बिलोंग करते हैं। तमाम नुकसानात आपको खुद बेयर करने पड़ेंगे। नो वन इज़ एक्चुअली गोइंग टू facilitate you regarding this. No one is going to facilitate you regarding this. No one will be helping you with respect to the businesses, ठीक है। आपको तमाम लॉस खुद बेयर करना पड़ेगा और आपको कोई भी मदद नहीं हो सकती। हाँ, इन केस ऑफ अगर आपके पार्टनर होते, डेफिनेटली वो आपके साथ आपके इस लॉस को शेयर करते तो आपको बेनिफिट हो सकता था। तो यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज। Talking about the limited life because of the single owner, exactly dear students, this is again has appeared to be one of the disadvantages, because हम यहाँ देखते हैं कि चूँकि आप single owner हैं, in any case if you are crippled, paralyzed, or you have decided to switch the business, or you are no more in this world, you have died, so what are the options? Who will be continuing your business? No one. So in that case you have to actually conclude or close your business. So एक बहुत बड़ा disadvantage है students के, you have to wind up your all the business in that case, because no one will be pursuing that business in the absence of you. So ये हमारे पास proprietorship का एक disadvantage के तौर पे हमारे सामने एक चीज़ आती है। नेक्स्ट मूव करेंगे, टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप। इसके एडवांटेजेस को देखेंगे हम, और नेक्स्ट ऑनवर्ड हम बाकी कंटेंट्स को इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। पार्टनरशिप अगर हम देखें तो पार्टनरशिप इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग ऑफ द न्यू बिजनेस बाय कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन विद दी पार्टनर्स, जिसमें आपका एक पार्टनर हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यू कैन बी 2 1, यू कैन बी 3, ठीक है। सो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें आपका जो बिज़नेस होता है दैट इज़ शेयर्ड बाय 2 और 3 इंडिविजुअल्स। इसमें से कोई एक इंडिविजुअल अपने स्किल्स देगा मैनेजमेंट में, फॉर एग्जांपल अपना रोल प्ले करेगा, दुकान पर बैठना, उसको फर्म को मैनेज करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, हैंडल करना। उसमें से कोई एक ऐसा बंदा होगा जो अपना फाइनेंस देगा, ठीक है, अपनी एक्सपर्टीज़, उसमें उसके चूँकि एक्सपर्टीज़ नहीं है लेकिन उसके पास कैश है, ही और शी विल बी प्रोवाइडिंग द कैश, वो जो अमाउंट देगा उससे आप अपना बिजनेस रन करेंगे। सो इसमें एक्चुअली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें होती हैं। सो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ईजी टू फॉर्म, जैसा कि प्रोप्राइटरशिप ईजी टू फॉर्म थी डे स्टूडेंट्स, एट द सेम टाइम द पार्टनरशिप इज़ आल्सो ईजी टू फॉर्म एज़ कम्पेयर टू द कॉर्पोरेशन। इसको भी बनाना आसान है बिकॉज 2 से 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे मिलकर इसको एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक उसको पास कराने का गवर्नमेंट का तरीकाकार होता है, उसके थ्रू गुजर कर उसको फाइनलाइज करवा लेते हैं वो। देन कम्स दिस इज यूज ऑफ द आइडियाज, कैपिटल एंड स्किल्स। आई ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट इट दैट व्हेन यू आर गोइंग टू engage अदर पीपल इन योर बिजनेस, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ the services of the other people at that place. It is very prevalent to use the idea of those people. जो लोग आपके साथ ऑन बोर्ड हैं आप उनके आइडियाज़ ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके अलावा आप आइडियाज़ लेने के साथ साथ कैपिटल, सरमाया, कुछ ऐसे पार्टनर होंगे जिनके पास अमाउंट ज़्यादा होगी तो आपको वो सरमाया भी प्रोवाइड करेंगे। थर्डली स्किल्स, आप स्किल भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं डे स्टूडेंट्स उन लोगों के जिनको आप एज अ पार्टनर यूज़ कर रहे हैं। तो ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, स्किल्स, आइडियाज़ और अमाउंट हो जाती है, इसका आपको बेनिफिट होता है। थर्डली इज़ द डिवीजन ऑफ द मैनेजमेंट एंड लेबर। ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि मैनेजमेंट और लेबर की भी डिवीजन हो जाती है। यहाँ पर जो लेबर सम काम है वो किसी पार्टनर के ज़िम्मे लगा देते हैं, मैनेजमेंट आप किसी पार्टनर के ज़िम्मे लगा देते हैं, और फाइनेंस जमा करना किसी के ज़िम्मे लगा देते हैं। स्पेशलाइज स्किल्स होते हैं, किसी की एबिलिटी किसी में काम में अच्छी है, स्टूडेंट्स कोई किसी काम में ज़्यादा अहल और ज़्यादा कम्पिटेंट है, सो आप अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज़ उसके काम को डिवाइड कर देते हैं। दे आर वेरी गुड एट परफॉर्मिंग ऑल ऑफ दीज टास्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़। So as far as like the other elements of the merits are concerned, availability of the credit. Earlier we talked about it, that this is very prevalent and this is very important to understand that how much finances we do have available. ठीक है, तो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बड़ी आसान हो जाती है यहाँ पे, बिकॉज आपका पार्टनर आपके पास मौजूद है और आप उससे क्रेडिट ले सकते हैं, आप उससे फाइनेंस को शेयर करवा सकते हैं in order to get the things done. Then last but not least, obtaining capital from more than one person. When there are more than 2 to 3 partners involved in the business dealings, then it becomes very easy for the partners to obtain the finances and the resources
ठीक है। मैनेजमेंट स्किल्स, कैपेबिलिटीज़ तमाम शेयर होती हैं डियर स्टूडेंट्स। एट द सेम टाइम जो आपके फाइनेंसेस हैं, दीज आर आल्सो गोइंग टू बी शेयर्ड विद द पीपल हु आर वर्किंग विद यू, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज। क्योंकि कल को जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में वो भी हिस्सेदार होंगे और उनका भी एक रोल होगा। तो डेफिनेटली इस केस में वो कंफर्टेबल होंगे अपने अमाउंट्स या फाइनेंसेस को आपके साथ शेयर करके। सो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप। In the next upcoming lecture, we will be discussing the different disadvantages. वो हम इस इंशाल्लाह ताला इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Then we have the corporation, types of corporation का concept है हमारे पास। Then we will be discussing about the different merits and demerits of the corporation. What are the factors that are going to affect them? उसके बाद हम types of partnership को देखेंगे। What are the limited and the general partnership and how they are going to affect the business and what are these elements over there. And finally we will be discussing the how to form the corporation बनती कैसे, what are the different steps in that. So that was all from my side for today's lecture. Thank you very much. Assalamu alaikum.